जब से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ है, तब से बेटी और बेटे का पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर अलग अलग भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। कोलकाता हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिसमें बताया गया है कि विवाहित बेटी को भी उसके माता पिता के घर का सदस्य ही माना जाएगा। रेखा पाल नाम की एक महिला ने केस दर्ज किया था 2013 में, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपने माता की देखभाल कर रही है। रेखा पाल की जो पैतृक संपत्ति थी, उसको राज्य सरकार ने 2012 में बकेश्वर ताप विद्युत केंद्र के लिए अधिग्रहण कर लिया था। रेखा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार हो चाहे उसके रिश्तेदार हो, बिना उसकी अनुमति के उसकी संपत्ति नहीं ली जा सकती है, उसकी जमीन नहीं ली जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि पैतृक संपत्ति पर बेटी की पूर्ण हिस्सेदारी होती है। बिना उसकी अनुमति के उसका भाई भी उस संपत्ति को नहीं बेच सकता है या किसी और को नहीं दे सकता है। बिना संपत्ति का बंटवारा किए भाई उस संपत्ति को बेच नहीं सकता है। फिर चाहे बेटी कुंवारी हो, शादीशुदा हो या विधवा हो, जब तक कि उसका बंटवारा नहीं हुआ है वो उसी परिवार की सदस्य मानी जाएगी। कानून का मानना है कि लड़की रहती भले ससुराल में हो, लेकिन वो सदस्य अपने मायके के परिवार का ही होती है। जब तक कि उस संपत्ति का बंटवारा वो उसको नहीं मिल जाता है, वो अपना हिस्सा नहीं ले लेती है, तब तक कि वो उसी परिवार का हिस्सा मानी जाएगी, अपने मायके के ही मानी जाएगी। लेकिन जब वो हिस्सेदारी अपनी ले लेती है, वो बंटवारा कर लेती है, तब वो अपने ससुराल की सदस्य मानी जाएगी, ना कि मायके की।